प्रणाम। प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार कि आप सब अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा लेकर यहाँ पर हम सबके साथ इकट्ठा होकर जुड़े हैं और आगे अपने यात्रा में आगे जाने के लिए हम सब एक साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो आइए सबसे पहले अपने सभी गुरुजनों को हम प्रणाम करें, उनको नतमस्तक करते हुए उनका आभार प्रकट करें और उसके बाद उनसे प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। सभी दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, दिव्य प्रकाश से जुड़ी हुई आत्माओं को, मोस्ट हाई से जुड़े हुए मास्टर्स को, सभी किंगडम और सभी रेल्म के मास्टर्स, हमारे स्पिरिचुअल रेल्म, एंजलिक रेल्म, एस्ट्रल रेल्म, हमारे मिनरल किंगडम के मास्टर्स, प्लांट किंगडम के मास्टर्स, एनिमल किंगडम के मास्टर्स, ह्यूमन किंगडम के मास्टर्स, हमारे साथ सभी समस्त गुरु चेतना के मास्टर्स को, परम गुरु मंडली के मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, सभी सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सन मून कॉन्स्टलेशंस, डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जीज, मदर अर्थ, मदर नेचर और फादर यूनिवर्स, हम सब आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं मास्टर्स। आपके द्वारा दी गई हर नेमत हमारे जीवन को खुश करती है, समृद्ध करती है, सुखी करती है। हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा हमारे पर हमेशा बनी रहे, हम सब निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहें, प्रगतिशील रहें, सत्य के मार्ग का चुनाव कर सकें और सत्यता के साथ आगे बढ़ सकें। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी चेतना के साथ हमें भी जुड़ने का मौका मिले, जो ज्ञान, मेधा, बुद्धि आपने पाई हम भी उसको उपार्जन कर सके, जो मेहनत आपने की हम भी कर सके, और साथ ही साथ हम सब जो भी जन्म पूर्व योजना उद्देश्य लेकर आए हैं, जो भी जीवन से जुड़ी हुई, आत्मा से जुड़ी हुई हाईएस्ट टाइमलाइन हमने सेट की है, हम उसे पूरा कर सके, उसके साथ अलाइन हो सके। तो हम यही कामना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे साथ हमेशा निरंतर हमारा हाथ पकड़कर हमारा मार्गदर्शन करें, हम सबको आगे की ओर ले चलें। धन्यवाद मास्टर्स, और सभी ध्यानियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ इस लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप और लव लाइट स्टार्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हैं। आप सभी का योगदान सराहनीय है और जितना भी हम आभार प्रकट करें उतना कम है। थैंक यू सो मच मास्टर्स। सो थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सो एज सच जो गाइडेंस तो यही है कि ध्यान करना है मास्टर्स। ऐसा कुछ स्पेशल मुझे लगा नहीं अभी कि मैं कुछ कहूँ। डेफिनेटली अगर आप कहेंगे, जैसे कि कभी कभी हम इंग्लिश ग्रुप में करते हैं, कभी कभी हमसे मेरे से इंग्लिश ग्रुप में सब पूछते हैं कि मैम आप कोई मैसेज निकाल के दीजिए, तो मैं डेफिनेटली बुक खोलती हूँ। ये भी एक तरीका होता है, कई बार हमको मैसेज चाहिए होता है तो बुक खोलकर हम उस बुक में जो भी पैसेज है उसको पढ़ के उसका जो सार निकलता है उसका हम मतलब लेते हैं, यानी कि वो मैसेज है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आज मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मेरी तरफ से कुछ ऐसा स्पेशल, सभी कुछ आप सुन चुके हैं वैसे, कई बार बहुत सारी बातें सुन चुके हैं, अभी मैं क्या बोलूं। तो मास्टर्स के अगर किसी को मैसेज चाहिए है तो डेफिनेटली आई कैन ओपन अ बुक एंड मैं मैं सोच रही हूँ कौन सी बुक खोलूं, एक तो ये हो रहा है। और दूसरा, वैसे मेरे पास यू फॉर एवर रखी है, अभी यहाँ पे यू फॉर एवर रखी है, मकतूब रखी है। फिर हमारे एक इंग्लिश वाले ग्रुप में एक मास्टर है हिलेरी करके, उसने ना किताब लिखी है, रेड मैटर रूट, ये रखी है, और यू कैन हील योर लाइफ रखी है। तो आप बताएं कि कौन सी बुक मकतूब से पढ़नी है, तो मकतूब है मेरे पास, यू फॉर एवर भी है। बट अभी आई थिंक यू फॉर एवर में इतनी मैसेजेस अभी नहीं होंगे, बट लेट मी सी, एंजल्स के भी हैं किताब, उधर रखी है। आप लोग बताएं मकतूब किस किस को चाहिए, तो मैं मकतूब की स्टोरी आपको एक स्टोरी पढ़ सकती हूँ और उसके साथ हम आगे जाएंगे। लोग बोलेंगे यार ये मैडम ये तो इंग्लिश में कराती है, हिंदी में कहाँ से आगे। ओके, अब तो चलो पेज खुल गया, अब तो मधु जी ने खोल दिया, अब हो गया सारा, चॉइसेस चले गए आप लोग की। मैंने दी थी चॉइस, नहीं ली अभी अभिमन्यु जी लिख रहे हैं मकतूब इन हिंदी, वो तो बाद में ही होगा अभिमन्यु जी, मगर ओके, पेज 107, हार्ड कॉपी की 107 है। ओके, मास्टर कहते हैं फ्रॉम नाउ ऑन एंड फॉर द नेक्स्ट फ्यू हंड्रेड ईयर्स द यूनिवर्स इज गोइंग टू बॉयकॉट ऑल दोज हु होल्ड प्री कंसीव्ड आइडियाज। कितना सही मैसेज है, मतलब खोला भी तो क्या खोला, वाह। Earth's energies needs to be renewed. New ideas need space. Body and soul need new challenges. The future is knocking at our door, and all ideas apart from those based on pure prejudice will be allowed in.
whatever is important will remain and whatever is useless will vanish. हमने जो प्रार्थना की थी वैसे ही मैसेज है बिल्कुल एकदम. Whatever is important will remain and whatever is useless will vanish, but we must each judge only our own successes and not the dreams of our fellow humans. In order to have faith in our own path, we do not need to prove that another person's path is wrong. Anyone who does so clearly has no confidence in his own steps. कितना सुंदर मैसेज है. मतलब ये कहते हैं कि अब से और आने वाले 100 सालों तक ये जो ब्रह्मांड है ये उन लोगों को बॉयकॉट करेगा, उन लोगों को जैसे बोलते हैं ना कि दरकिनार कर देगा, या जो प्री कंसीव्ड आइडियाज रखते हो, जो पहले ही जो सोचे हुए सोचे समझे चीजों पर जो बेस्ड फंडामेंटल्स हैं उसको ही सोचकर आगे बढ़ेंगे. यानी कि कई बार होता है ना कि हमने अपने जीवन में जो कुछ देखा है उसके बलबूते पे हम कुछ चीजें स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, मगर वो जो पिछला हो गया है उसके ऊपर तो आप बेस नहीं, मतलब नींव नहीं रख सकते. नई चीजों के लिए नई चीजों की जरूरत है, राइट. नई सोच के लिए नए आधारों की जरूरत होनी चाहिए, ना कि पुराने आधारों की. पुराने आधार जो है वो जब हम कोई नई चीज शुरू करेंगे पुराने आधारों पर, तो डेफिनेटली वो ढांचा स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि आज की डिमांड बहुत डिफरेंट है. जो पुरानी डिमांड थी वो डिफरेंट थी. आज दुनिया बहुत आगे की ओर अग्रसर हो गई है. सो वैसे ही हमारी पृथ्वी की जो ऊर्जा है उसको नई ऊर्जा की बहुत जरूरत है, और नए आइडियाज की जरूरत है, जगह की जरूरत है नए आइडियाज के लिए. क्योंकि कई बार क्या होता है, पुराने आइडियाज को लोग उसको फटाफट फटाफट ले लेते हैं, लेकिन जो नए आइडियाज है ना उसके लिए जगह नहीं है. लोगों के दिमागों में वो नई जगह नहीं है और वो क्रिएट करनी है. सो हमारा जो शरीर है, हमारी आत्मा है, उसको नए चैलेंजेस की जरूरत है. हमारा जो आने वाला कल है वो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, और हर एक आइडिया जो पुराने चीजों पर प्रेजुडिसेस पर है वो अ, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा, लेकिन नए आइडियाज नए फ्यूचर का अलाउ किया जाएगा. वॉट एवर इज इम्पोर्टेंट विल रिमेन. जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है उसको रखा जाएगा, और जो कुछ भी यूजलेस है उसको हटा दिया जाएगा. हम सब अपनी सक्सेस को हम क्या करते हैं, हम अपने आप को देखने के बजाय, अपने सपनों को देखने के बजाय हम दूसरे फेलो ह्यूमंस, हमारे साथ के जो दूसरे लोग हैं उनको देखकर हम अपनी सक्सेस को करते हैं कि ओके इसने ये किया. कंपैरिजन आता है, जज करते हैं. तो हमको दूसरों को देख के अपने सक्सेस को उसकी वाहवाही नहीं करनी चाहिए. हम क्या कर रहे हैं, हमारे सपने क्या है और हम उसको क्या स्टैब्लिश करना चाहते हैं और कैसे आगे लेकर जा रहे हैं, अपनी चीजों को देखना चाहिए. तो वैसे ही कहा है कि विश्वास रखने के लिए, अपने खुद के रास्ते पर विश्वास रखने के लिए हमको दूसरे के मार्ग को गलत नहीं ठहराना चाहिए, कि दूसरा का जो जो दूसरा चल रहा है उसका मार्ग गलत है. मार्ग गलत, सबका अपना अपना, कौन क्या कर रहा है सबके अपने अपने सोल प्लान है. हो सकता है जो वो सोल प्लान बना के लाया हो या जिस मार्ग पर जा रहा हो उसके हिसाब से अच्छा उसको कुछ सीखना हो, और हम उसको जज करें या मैं करूं या आप करें या कोई भी करे कि वो गलत रास्ते पे जा रहा है, तो ये हम कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले. क्योंकि हमें अपने खुद के पाथ और अपने खुद के मतलब मार्ग और सपने पर खुद पर विश्वास होना चाहिए. और जो ये ऐसा करता है, कोई भी अगर ऐसा करता है उसको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए. तो ये आज का मैसेज था. बड़ा सुंदर मैसेज था. ये सोचा भी नहीं था कि इस बुक से ये मैसेज निकलेगा, पहली बात. और सबसे अच्छी बात वही है ना, प्री कंसीव्ड आइडियाज. हमने क्या सोचा था, हमने सोचा था कि नहीं हो सकता, लेकिन हमें जहां से हम कभी सोचते हैं ना कि ये चीज नहीं हो सकती, वही चीज हो जाती है. कि हमने सोचा या मैंने सोचा कि इस बुक में से ये मैसेज नहीं मिलेगा. मैसेज ये है कि हमको अपने पाथ पर, अपने मार्ग पर विश्वास रखना चाहिए, अपने कदमों पर विश्वास रखना चाहिए, अपने सपनों पर विश्वास रखना चाहिए. कल मैंने नवीन जी से एक बात कही थी, मेरा कल और आज सुबह आप लोग का, मतलब मेरा कल रात और आप लोग की आज सुबह इंडिया वालों की. तो हम यही बात कर रहे थे कि कई बार हमको लोग कह देते हैं कि हमारी सोची हुई बातें या हमारी देखी हुई चीजें भ्रम है, लेकिन वो भ्रम नहीं होती है. हमें अपने पर विश्वास होना चाहिए, और मुझे तो है. मुझे तो है. सो हंस हंस के हंस लो और हंस लो.
जीवन के यही तो दिन है, कब हंसोगे? और क्योंकि आगे तो सबको मरना है, किसी न किसी दिन सबको जाना है। एनीवे, सो मास्टर्स, इसी खुशी के साथ कि आने वाला कल हम सबको वो सब चीजें दिखाएगा जो हमारे लिए जरूरी है, और जो नहीं जरूरी है उसको हटा दिया जाएगा। सो इसी खुशी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और आज का जो ये सेशन है शुरू करते हैं। सो कौन कौन ध्यान करने के लिए तैयार है? स्ट्रेट अवे गोइंग इनटू ध्यान मास्टर्स। तो रमेश जी बिल्कुल रेडी है, चलो वंडरफुल, सभी रेडी है। तो शुरू हो जाओ। पानी पानी पी लो, अपने अपने पास पानी का जग, ग्लास, वाटर बॉटल जिसको रखना है चार्जिंग करने के लिए, तो आप वो रख लीजिए। और इसके बाद सारे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आने वाले दिनों में 6 तारीख से हम लोग बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेशन शुरू करेंगे। वैसाख का महीना, जैसे वैसाख का महीना नहीं बट वैसाख का हफ्ता हम सेलिब्रेट करेंगे। कोशिश है कि 9 दिन सेलिब्रेट करें इसको। और हम सब आगे बढ़ते हुए सब अपने जोरों शोर से तैयारी कर रहे हैं कि हर चीज जो है हम बुद्धिज्म से रिलेटेड या गौतम बुद्ध जी के द्वारा बताई गई जो यात्रा है या जो मैसेजेस है और ज्ञान है वो हम सबको मिले। सो बिफोर दैट मास्टर्स, वापस धरती पे आ जाते हैं हम लोग और अपना ध्यान करते हैं सबसे पहले। सो अपनी अपनी पोजीशंस ले लें, पानी पी लें, और अपने आप को कंफर्टेबली बिठाएं। आंखों को बंद करें, हाथों को क्लास्प करें, पाँव को क्रिस क्रॉस करके आलती पालती मार के बैठे। जो जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं, आप सोफा, चेयर या बिस्तर पर बैठे, जैसे भी बैठना है, बट हाँ पाँव को क्रॉस करके या फिर पाँव सीधे करके बैठे, तो आपको पाँव क्रिस क्रॉस एंकल्स के ऊपर करना है। सो चलिए मास्टर्स, आइए हम सब मिलकर सभी को, मास्टर्स को प्रणाम करते हैं, उनका आवाहन करते हैं। और सबसे पहले हम एस्ट्रल वर्ल्ड के पिरामिड्स का हम आवाहन करेंगे, सुनहरे पिरामिड का, गोल्डन पिरामिड का, और समस्त उन मटेरियल के पिरामिड्स का जिनकी हमें जरूरत है। हमारे शरीरों को, हमारे मन को, हमारे बुद्धि को, हमारे इस भौतिक जगत के शरीर को, हम सबको जो भी कमी महसूस हो रही है हमारे जीवन में, कोई ऊर्जा की कमी, क्योंकि हर चीज ऊर्जा है मास्टर्स। चाहे वो पैसा हो, शरीर हो, और किसी किसी के द्वारा भेजी गई ऊर्जा हो या हमारे द्वारा भेजी गई ऊर्जा हो, हम सब हमेशा रेडिएट करते हैं एनर्जी को। सो हम सब जो भी महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, थोड़े देर के लिए उन महत्वपूर्ण कामों को 1 घंटे के बाद कर लीजिएगा। धीरे धीरे अपने पोजीशंस ले लें, जगह पर आकर बैठ जाएं ध्यान करने के लिए, और धीरे धीरे अपने आंखों को बंद करते हुए शरीर को स्टेबल करेंगे। जो भी मूवमेंट है शरीर में, उसको धीरे धीरे कर कर स्थायित्व में आने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे अपने सांसों का भी तारतम्य बना रहे। अंदर बाहर आती हुई सांसों को भी आप एक रिदम के साथ लेते जाएं। धीरे धीरे अपनी सांसों को अंदर खींचेंगे और शरीर की हर एक कण कण में, कोशिकाओं में इन सांसों को पहुंचाने की कोशिश करें। धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए हमारे भीतर जो कुछ भी आप बदलाव चाहते हैं, जो कुछ भी अनअलाइंड है, उसे रिलीज कर दे, अफर्मेशन डाल दें। कई बार हमको लगता है कि हम कैसे रिलीज करें मास्टर्स, हम कैसे रिलीज करें अपनी नकारात्मकताओं को। तो आप एक सिंपल और बहुत ही सरल अफर्मेशन है, मेरे गाइड्स, आप ऐसे कह सकते हैं, मास्टर्स, गाइड्स और ईश्वरीय शक्ति सत्ताओं को, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के मास्टर्स का हम आवाहन करते हुए हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हमारे इस शरीर के साथ, हमारे मन के साथ जो कुछ भी अनअलाइंड है, उसको हटाकर जो कुछ भी अलाइंड हो उसको स्थापित कर दे। हम आपसे प्रार्थना करते हैं आर्कएंजल माइकल को, हम प्रणाम करते हुए, उनका आवाहन करते हुए, उनके सफेद चांदनी समान ऊर्जा को, उनके प्रोटेक्शन को हम अपने चारों तरफ उसका निर्माण करते हैं। सफेद प्रकाश का ये सुरक्षा घेरा और इसकी ऊर्जा हमारे शरीर के भीतर और हमारे शरीर के चारों तरफ आकर हमें सुरक्षित करे। सुनहरे पिरामिड का आवाहन करते हुए अपने
लाइट एंड सोल ग्रुप के मेंबर्स के साथ हम सब एक होकर बैठे हैं, हाथ पकड़कर। और हम जब भी किसी गोलाई में कोई ऊर्जा का निर्माण करते हैं, या हम किसी को गोलाकार में बिठाते हैं, या कुछ गोलाकार वृत्ताकार हम चीजें बनाते हैं, उसकी ऊर्जा बढ़ने लगती है। इसलिए हम सब हाथ पकड़कर गोलाकार में एक दूसरे के साथ बैठे हैं, इस सुनहरे पिरामिड के भीतर। हमारी ऊर्जाएं, हमारी शक्ति, हमारी चेतना का विस्तार हो, हम ये कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। एक एक भाव, जो कुछ भी अभी हमारे भीतर आ रहा है, धीरे धीरे उसको भी छोड़ते हुए हम सब मदर अर्थ से प्रार्थना करेंगे कि हमारी शरीर को मदर अर्थ अपनी ऊर्जा से स्थायित्व प्रदान करे, ग्राउंडिंग दे। हमारे भीतर जो भी गुस्सा है, इरिटेशन है, चिड़चिड़ाहट है, एंजाइटी है, डर है, अगर कुछ भी अगर ऐसा है जो हमारे लिए सही नहीं है, मदर अर्थ उसे इक्वलाइज कर दे, हार्मोनाइज कर दे, बैलेंस कर दे अपनी ऊर्जाओं से। हर एक श्वास हमारे भीतर जागृति पैदा करती है, हमारे अंदर शांति, प्रेम, एकता को स्थापित करती है। हर एक श्वास के साथ हम सब धीरे धीरे और गहरे ध्यान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हर एक क्षण केवल और केवल शुद्ध ध्यान के साथ, हर एक क्षण केवल और केवल सुरीले म्यूजिक के साथ ध्यान में आगे बढ़ते हुए हम सब हर एक श्वास के साथ गहराई से सांसें लेंगे। कुछ देर गहराई से सांसें लेते हुए हम सब आगे बढ़ेंगे। शरीर का कोना कोना, हर एक ऑर्गन, हर एक कोशिका सांसों के साथ जुड़ते हुए आगे बढ़ रही है। आने वाले दिनों का आगाज हो चुका है मास्टर्स। आज का मैसेज ही इस चीज की पुष्टि करता है। आने वाला कल आपके जीवन में एक नई ताजगी, नया उमंग, नई ऊर्जा के साथ आपको आगे लेके चलने के लिए आपके दरवाजे पर खटखटा रहा है। आने वाला समय तेजी से दस्तक दे रहा है। अगर आप नहीं बदले, बदलाव नहीं आया, तो ये समय आपको खुद ही बदल देगा। हमारा पूरा अस्तित्व गाइडेड है। मास्टर्स हमें गाइड कर रहे हैं। किताब का वो पन्ना जो हमने कभी नहीं पलटा था, आज पलटने वाला है। एक नए आगाज के साथ, नए जोर शोर के साथ हम एक नई दुनिया में कदम रखने वाले हैं। हम जहां पर भी पांव आगे बढ़ा रहे हैं, एक आगे अच्छे समय की तरफ, जो भी हमारे जीवन में अलाइंड नहीं था, जो अब जिसकी कोई जरूरत भी नहीं है, वो सब पीछे छूटते जाएगा। हर एक कदम, चाहे वो सांसों के द्वारा अपने भीतर आप ग्रहण कर रहे हैं, चाहे हम भौतिक जगत में नए कदम आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे डरते डरते ही आपको लग रहा हो, लेकिन आपके भीतर का हर एक डर मास्टर्स गायब कर देंगे। आप नहीं बदले तो ये जीवन, ये जमाना, ये ब्रह्मांड आपको बदल दे। बदलाव प्रकृति का नियम है, और इसी बदलाव के साथ सबको आगे बढ़ना है। कोई इससे अलग नहीं हो सकता, कोई अछूता नहीं है। सब बदलाव के भीतर उसकी चक्की में आकर पिस जाते हैं। गेहूं को भी पीस कर उसको आटा बनाया जाता है, और उसका आटे का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार हम सब भी इस ब्रह्मांडीय शक्ति की ऊर्जाओं के साथ
बदलाव के साथ, समय के चक्र की चक्की के साथ पिसते हुए आगे बढ़ते हैं। एक नई मैं, एक नए आप। और इस तरह हम विश्वास के साथ आगे बढ़े, नई सोच के साथ। और ये सोच सकारात्मक रहे, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े कि आने वाला समय मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा कर रहा है, मुझे उन जगहों पर लेकर जा रहा है जो मेरे लिए उपयुक्त है और जिस काम के लिए मैं आई हूं या आया हूं। आगे आने वाले समय के लिए आपके मन में बहुत विचार हो कि ये ऊर्जा कहाँ से आएगी, कैसे होगा। सब कुछ हो जाता है मास्टर्स, हम अपने लिमिटेड माइंड से हम नहीं सोच पाते। लेकिन ब्रह्मांड अब हमको एक जादुई दुनिया में लेकर जा रहा है, चमत्कारिक दुनिया जहां हर चीज पॉसिबल है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा सूक्ष्म शरीर जागृत हो चुका है। जब सूक्ष्म शरीर जागृत हो जाता है तो नई बनने वाली चीजें भी बन जाती हैं। मन की उड़ान, हमारे सूक्ष्म शरीरों की उड़ान दूर तक होती है, इतनी दूर तक जितनी हमने कभी सोचा भी नहीं। इसलिए रेडी हो जाए, तैयार हो जाए। सूक्ष्म जगत में आपने जो कुछ भी सोचा वो तुरंत मैनिफेस्ट हो जाता है। तो सोच लो, मुस्कुरा लो, जी लो ये क्षण अपने सूक्ष्म जगत में, सूक्ष्म शरीरों के साथ। और तैयार हो जाओ कमर कस के, क्योंकि आने वाला समय, ये ब्रह्मांड, ये पृथ्वी पुराने ढांचों को तोड़कर नए ढांचे तैयार करेगी। पुराने ढांचे पर नया ढांचा नहीं बन सकता, इसलिए पुराने ढांचों को जाना ही होगा। नए ढांचों को स्थापित करने के लिए नए तरीके, नई जगह और नई सोच की जरूरत है। नए इरादों की जरूरत है, मजबूती की जरूरत है। जो डर गया सो मर गया, ऐसा कहा जाता है। इसलिए बिल्कुल भी नहीं डरना है, आगे बढ़ना है। और आगे नए सोच के साथ आगे बढ़ना। छोड़ दो जो कुछ भी पीछे का था, जो चला गया वो चला गया। तैयार हो जाओ आने वाले समय के लिए। और धीरे धीरे अपनी हर एक श्वास को गहराई से लेते हुए आगे बढ़ेंगे और गहराई में प्रवेश करते हुए आने वाले समय के उसके मैसेजेस को लेने के लिए तैयार हो जाए। मास्टर्स, पिरामिड्स, गुरुजन, हमारे गाइड्स, एंजल क्वालिटी मास्टर्स जो भी मैसेजेस दे रहे हैं, जो रिवील कर रहे हैं, उन्हें एक मेंटल नोट बनाकर उसको याद रखने की कोशिश करेंगे। अन्यथा आगे बढ़ते नहीं, जो कुछ आ रहा है उसे आने दें। किसी से भी बंधने की जरूरत नहीं। जब हम ओपन होते हैं रिसीव करने के लिए, तो वो मैसेजेस हमको अपने आप मिल जाते हैं। इसलिए सोचते ना बैठो, केवल शुद्ध ध्यान के साथ आगे बढ़ो। जब जो आना होगा तब आएगा।
हर एक क्षण केवल और केवल सांसों के साथ गहरे ध्यान में जाते हुए अपनी हर एक सांस को अपने शरीर में महसूस करते हुए धीरे धीरे शरीर का भी मन से, विचारों से उसकी तरफ से ध्यान हटा लें। नाम, काम, पैसा, शोहरत, क्या खोया, क्या पाया, क्या गवाया, सब कुछ भूलकर केवल सूक्ष्म शरीरों के साथ गहरे ध्यान में आपका शरीर स्टेबल हो जाए, इसकी प्रार्थना करें, स्थिर हो जाए। अपने मन को, विचारों को स्थिर कर लें, आंखों के विजन को स्थिर कर लें, एक जगह पर स्थापित कर लें और गहराई में प्रवेश करते जाएं।
हमें हम सबको विश्वास करना होगा कि आने वाला समय हम सबके जीवन में बदलाव के साथ साथ खुशियां लाए, समृद्धि लाए, प्रेम लाए, शांति लाए, और उसके साथ साथ हम सबके जीवन में एकत्व लाए। हर एक क्षण को महसूस करते हुए अपने सांसों में उन क्षणों का आगाज सुनते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, और गहरे ध्यान की तरफ। जैसे जैसे आपका ध्यान गहराई में जाएगा, उस समय आप अपने आने वाले समय को विजुलाइज करें, उसको मन की आंखों से देखें, वो देखें जो आप चाहते हैं। आने वाले कल को, उसका निर्माण आज नई सोच के साथ करना।
अपनी सांसों को गहराई से लेते रहे मास्टर्स। धीरे धीरे और गहरे ध्यान की तरफ बढ़ते जाए। जब चादर गंदी हो जाती है तो हम उसे साफ करते हैं। उसी प्रकार नई चादर डालते हैं, साफ चादर डालते हैं। उसी प्रकार हम सबको ये ब्रह्मांड नई ऊर्जा से जोड़ रहा है। हमारे इस शरीर को ऊर्जावान शक्तिवान बनाने के लिए ब्रह्मांड और तेजी से हमारी तरफ प्रकाश भेज रहा है। ये प्रकाश ज्ञान के रूप में, शक्ति के रूप में, बुद्धि के रूप में, सत्य के रूप में आपको मिलेगा। इसको ग्रहण करने के लिए हम सबको अपने मन को, अपने विचारों को खोलना होगा। पुरानी सोच के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। उन दरवाजों को जहां पर ताले पड़े हुए थे, उन दरवाजों को जहां पर गंदगी पड़ी हुई थी, सब साफ किया जा रहा है, खोला जा रहा है। हर एक ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जा रहा है। उसे महसूस करें।
अपनी सांसों के साथ दृढ़ता से आगे बढ़ते रहें। हर एक श्वास को महसूस करें किस प्रकार अंदर आ रही है, और हर एक श्वास किस प्रकार शरीर से बाहर जा रही है।
मास्टर्स, हमारा एक एक क्षण कीमती है। हर एक क्षण को सांसों के साथ जोड़ते हुए और गहरे और एकता में प्रवेश करते जाओ। अपना ध्यान धीरे धीरे अपने नाभि की तरफ केंद्रित करें। अब खुलकर सांस लें अपने नाभि से, पेट फुलाकर सांस लें। अपने पीठ की तरफ ध्यान दें, नाभि के ऑपोजिट, और खुलकर सांस लें। हर प्रकार के डर को भगा दें। ये भाग हमारे कोर से, कोर की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। जब भी आपको डर लगे, आपकी एनर्जीज को ऐसा लगे कि आप अपने भीतर घुसते जा रहे हैं, डर के कारण, एंजाइटी के कारण, आप खुलकर अपने नाभि केंद्र से सांस लें और पेट फुलाकर और पीठ की तरफ भी ऊर्जा भेजें। महसूस करें कि आपके हर एक प्रकार की नस नाड़ियां जो आपकी रीढ़ की हड्डी और नाभि केंद्र के साथ जुड़ी हुई हैं, खुल रही हैं।
एक एक क्षण कीमती है। हर एक क्षण का सदुपयोग करें। हर एक श्वास को गहराई से लें। आपका एक भी क्षण खाली ना जाए। भगवान श्री कृष्ण और भगवान गौतम बुद्ध दोनों ही दर्शन दे रहे हैं।
कीजिए मास्टर्स। अब धीरे धीरे अपने शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाएंगे। धीरे धीरे जहां कहीं पर भी हो, सूक्ष्म शरीरों के साथ वापस अपना आने का समय हो चुका है। धीरे धीरे शारीरिक मूवमेंट्स को आप महसूस करिए। अपनी इंद्रियों को महसूस करें। हाथ, पांव, शरीर, रीढ़ की हड्डी, गर्दन, सर, इन सबको महसूस करेंगे। धन्यवाद देंगे, आभार प्रकट करेंगे अपने साथ जुड़े हुए सभी मास्टर्स का, गाइड्स का, ईश्वरी शक्तियों का, ब्रह्मांड का और ब्रह्मांड की समस्त गुरु चेतना का, इसकी ऊर्जा का। धीरे धीरे धन्यवाद करेंगे अपने साथ जुड़े हुए एस्ट्रल वर्ल्ड के पिरामिड का, सुनहरे पिरामिड का या किसी भी मटेरियल के पिरामिड का जो आपके साथ जुड़े हैं इस समय। सबका धन्यवाद करेंगे। सभी गुरुजनों का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हैं आप सभी का। एक दूसरे का धन्यवाद करें कि ग्रुप की ऊर्जा हम सब के लिए उतनी ही जरूरी है। धन्यवाद करते हैं एक दूसरे का कि साथ में बैठकर ध्यान किया। सूक्ष्म शरीरों के साथ गोलाकार वृत्ताकार बनाकर ध्यान में बैठे अपनी ऊर्जाओं का शुक्रिया करें। अपनी हर एक सांस का शुक्रिया, ध्यान के दौरान मिलने वाली हर एक नेमत का, परम आनंद का, प्रेम शांति की अनुभूति का शुक्रिया। धीरे धीरे हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करें। सभी समस्त एंजेलिक वर्ल्ड के मास्टर्स का शुक्रिया करेंगे। मास्टर्स, धीरे धीरे अब हम सब अपनी हर एक श्वास को महसूस करते हुए धीरे धीरे अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करें। हाथों को अनक्लास्प करें और धीरे धीरे अपने हथेलियों को 5 सेकंड के लिए अपनी आंखों पे लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जब भी आप सब रेडी हो, कंफर्टेबल हो, धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाए। मास्टर्स, धन्यवाद करें आज के इस सुंदर ध्यान ज्ञान का, मास्टर्स के साथ का, आप सबके साथ का। थैंक यू सो मच। अपने आप को हक करें, धन्यवाद दें और अपने आप से कहें कि मैं प्रेम हूं, मैं शांति हूं, मैं अपनत्व हूं, मैं एकत्व हूं। मेरे भीतर मेरे चारों तरफ प्रेम ही प्रेम है, शांति ही शांति है। मैं अपने आप को प्रेम शांति एकता के हवाले करती हूँ, करता हूँ। मेरे भीतर मेरे चारों तरफ जो भी प्रेम है, मेरे हर एक कार्य में प्रेम है, शांति है। हर एक कार्य जो भी हम करते हैं प्रेम शांति अपनत्व के साथ करते हैं। हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं। हमारे साथ आने वाला ये नया समय हम सबको और आगे की ओर ले जाए, इसको भी एक्सेप्ट करते हैं। थैंक यू सो मच मास, थैंक यू। आइए अब हम सब मिलकर पानी, जिनको चार्ज करना है तो आप पानी ले लें अपने हाथों में। जग, ग्लास, वाटर बॉटल जो भी है उसको ले लेंगे और जब भी आपके पास आप कंफर्टेबल हो तो आप चार्ज करने के लिए रेडी हो जाए। तो पानी का जग, ग्लास, वाटर बॉटल अपने दोनों हाथों में लें और उसमें अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखते हुए इंटेंशन डालने के लिए रेडी हो जाए मास्टर्स।
कि इस जल में बहुत सारा प्रेम, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ मौजूद है। इस जल के माध्यम से मैं, मेरे परिवार के सभी लोग, हम सब सुखी हैं, समृद्ध हैं, एकता के साथ रह रहे हैं। एक दूसरे का आदर सम्मान करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। मैं, मेरे मित्रों में प्रेम है, शांति है, एका है। हम एक दूसरे को गाइड करते हैं, सत्य के मार्ग के साथ ले चलते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज देते हैं। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ, करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। मैं, मेरे कार्यों को एक्नॉलेजमेंट, अप्रिशिएशन, रिस्पेक्ट प्राप्त होती है। हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होती है। हर दिशा से हमें मास्टर्स का साथ मिलता है, ज्ञान मिलता है, चेतना के साथ जुड़े रहते हैं। हम सबको हर एक दिशा से नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और उन अपॉर्चुनिटीज को लेकर हम सब आगे बढ़ रहे हैं। हम एक हर एक कार्य जो भी जिसमें भी हाथ डालते हैं, जहां कहीं पर भी जाते हैं, हमारे हर एक कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हम जिससे भी मिलते हैं, जहां पर भी जाते हैं, जो भी हमारे घर आता है, जो भी हमसे मिलता है, प्रेम, शांति, एकत्व, अपनत्व, करुणा, प्रेम से भर जाता है, आनंद से भर जाता है, स्वस्थ हो जाता है। हम सबका जीवन समृद्ध और समृद्ध होते जा रहा है। सक्सेस के साथ हम नए पायदानों को छू रहे हैं। हमारा जीवन केवल हम ही नहीं, हमारे साथ जो भी जुड़ रहा है, ध्यान से जुड़ रहा है, शांति से जुड़ रहा है, हम सबके जीवन में प्रगति हो रही है। हम सभी मास्टर्स का धन्यवाद करते हैं, मदर अर्थ का धन्यवाद करते हैं, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, हमारे साथ जुड़े समस्त गुरु चेतना के मास्टर्स, समस्त ईश्वरी शक्ति सत्ताओं का, एंजेलिक वर्ल्ड का हम धन्यवाद करते हैं। इस जल का, अपने साथ जुड़े हुए हर एक तत्व का शुक्रिया करते हैं। हमारे भीतर के जल का शुक्रिया करते हैं। आज हम सब ने जो भी पानी चार्ज किया है, हमारे भीतर के जल ने भी, शरीर के भीतर का जल, हमारे फ्लूइड्स, इन सब ने भी सुना है। हम यही कामना करते हैं कि जो भी हमने कहा है वो पूर्ण हो जाए। हमारे मास्टर्स हर एक बात का हम सबके जीवन में मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, समृद्ध करते हैं। हम सबको नया मार्ग दिखाएं, हम सबको सत्य का मार्ग दिखाएं और उसके साथ आगे बढ़ाते चलें। थैंक यू सो मच मास्टर्स। आप सभी ध्यानियों का साथ हमेशा बना रहे। हम सब लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के मेंबर्स और लव लाइट स्टार शाइन ग्रुप के मेंबर्स निरंतर बढ़ रहे हैं और निरंतर ध्यान के साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू एवरीवन। पानी आप ग्रहण कर सकते हैं, पी सकते हैं। आपका कुछ अगर पर्सनल मैनिफेस्टेशन है तो वो भी आप अफर्मेशन के रूप में डाल सकते हैं और पी लें, अपने परिवार के साथ शेयर कर लें पानी को, जल को। कोई और अगर आया हुआ है उसको भी दें। थैंक यू सो मच एवरीवन। किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर्स। किसी का कोई अगर एक्सपीरियंस है या कोई शेयरिंग है या कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछे, अन्यथा हम सेशन एंड करते हैं। यस नवीन जी। नमस्कार नवीन जी। नमस्ते जी। Yes। देखिए, जैसे अभी जैसे हमने सेशन शुरू हुआ ना, तो कुछ दिए दिखाई दिए, वो बुझे हुए थे। जैसे आप प्रेयर कर रहे थे उसी टाइम थोड़ा ध्यान लग गया था। हम्म। तो फिर इतने प्रेयर पूरी हो गई थी, आंखें खुल गई थी। जैसे ध्यान में गए, फिर दोबारा से वो दिखाई दी, लेकिन वो इस बार वो जल गए थे, रोशनी दिखाई दे रही थी उनमें। तो उसके बाद क्या होता है, एक गुफा टाइप का होता है, या उसके ऊपर पिरामिड होता है। तो उसमें एक
ऊंचा सा आसन होता है, बहुत ही ऊंचा। और उस पे कोई मास्टर बैठा हुआ है, हम्म। और उसके सामने कोई एक बड़ा दीपक रखा हुआ है, बहुत ही बड़ा। और उसके चारों ओर दीपक के आसपास भी लोग बैठे हुए हैं। और जैसे दीपक को वो नजरें उठा के देखते हैं, तो वो जैसे जलता हुआ दिखाई देता है, रोशनी दिखाई देती है उसमें। और उसके और ऊपर दिखाया देखने की कोशिश करता हूँ, तो तेल है वो उसमें टपक रहा होता है, जिसमें उसको तेल की जरूरत होती है, वो पूर्ति हो जाती है। और जो आसन होता है, जो ऊंचा, उसके निचले हिस्से पे एक रस्सी सी बंधी होती है। चार पांच उसका 4-5 राउंड होते हैं रस्सी की। हम्म। और उसके साथ में एक आसन और होता है, उसमें एक बुक दिखाई देती है, खुली हुई। हम्म। और उस पे हर एक पेज पे जैसे आंख के चित्र होते हैं, उसके बाद लिखी हुई है वो। क्या लिखा? आंख का चित्र होता है? आंख के 2 चित्र होते हैं, दोनों आंखों के, और उसके नीचे कुछ लिखावट होती है। वो हम्म। पेज अपने आप पलटते रहते हैं, और उससे मतलब गोल्डन रोशनी निकलती रहती है। और जो मास्टर ऊपर जो ध्यान कर रहा होता है, उसके राइट हैंड में जैसे मैं देखने की कोशिश करता हूँ, तो एक मोर पंख दिखाई देता है, जैसे वो लिखने के लिए कुछ ले रहा हो। हम्म। ब्यूटीफुल। और उसके साथ में एक चट्टान और होती है, जो तेल टपक रहा होता है, तो उसमें पानी रिस रहा होता है। हम्म। तो मैं नीचे देखने की कोशिश करता हूँ कि ये पानी कहाँ जा रहा होता है। हम्म। तो एक खाई सी दिखाई देती है, और वो चट्टान जब नीचे से देखता हूँ, तो वो बहुत ऊंची दिखाई देती है, मैम, बहुत ही बड़ी। सिंगल राउंड सी सिंगल बहुत बड़ी दिखाई देती है। हम्म। और फिर नीचे से देखता हूँ, तो वो सब कुछ खत्म हो जाता है, केवल एक कमल का फूल दिखाई देता है। वो वेरी। चट्टान के ऊपर जो आसन वगैरह था, जो किताब वगैरह थी वहां। हम्म। तो आपने जो अभी लास्ट में बोला कि आप ऊंची चट्टान देखते हैं, आप पानी रिसता हुआ देखते हैं, राइट? किसी में से कहाँ से देख रहे थे वो? फिर से बोलिए। वो चट्टान के जो साथ में एक और चट्टान थी, वहां से रिस रहा था, और वो नीचे जा रहा था तलहटी में। और वो क्या हो रहा था उसका? पानी का जो फिर तरस रहा? तलहटी के में देखता हूँ, तो वो सिंगल चट्टान ही दिखाई देती है एक, जिसपे वो कमल का फूल दिखाई देता है, हम्म। खूबसूरत से सुंदर सा। वंडरफुल। और उसपे कुछ चढ़ने का सीढ़ी वगैरह लगी हुई है, जैसे चट्टान पे बहुत ही भीड़ी टाइप से वो ये दिखाई दिए। बहुत सुंदर मैसेज है नवीन जी। जो आज का जो मैंने मैसेज पढ़ा था शुरुआत में, ये उसी से रिलेटेड है, बिल्कुल पूरा उसी से रिलेटेड है। आने वाला समय ये बता रहा है कि जो पुरानी चीजें होती हैं उसका जाना निश्चित है। पुराने ढांचों पर नए ढांचे नहीं बना सकते। तो कुछ अब वो समय आ चुका है कि जिनको जाना है वो जाएंगे। इसलिए वो दिए बुझे हुए थे, नए दिए जल गए हैं, या उसी में जैसे बोलते हैं ना कि हम, मैंने एक शब्द कहा था, जब चद्दर गंदी हो जाती है तो उसको साफ करना बहुत जरूरी होता है। तो जो यूनिवर्सल एनर्जीज हैं, कॉस्मिक एनर्जीज, वो हमारे शरीरों को नए ऊर्जा से भर रहे हैं। और हमारे ही जो दिए हैं वो जल गए। अब ये जो तेल होता है, सेक्रेड ऑयल, ये सेक्रेड ऑयल, ये ईश्वर के द्वारा दिया गया वो रिस्पेक्ट है। वो जो आपको चोजन वंस होते हैं उनका वो तेल है बेसिकली। इसलिए कई बार ये कहा जाता है कि जो सेक्रेड होते हैं, जो सेक्रेड होते हैं, उनको छू नहीं सकते हो आप। जो छूता है, इसलिए लोग छूने की कोशिश करते हैं। अगर देखेंगे ना आप लोग, तो सारे जितने भी स्वामी होते हैं, मास्टर्स होते हैं, उनको छूने की कोशिश करते हैं। क्योंकि छूने कोशिश करने से उन लोग सोचते हैं मैं क्या बोलूं, ऐसा लग रहा है। बट ये हर किसी को नहीं दिया जाता है, अलाउ नहीं किया जाता है। छू नहीं सकते आप उनको। तो जो सीक्रेट ऑयल है उसमें दीपक जल रहे हैं, खूब सारे दीपक। तो ऐसे बहुत सारे सोल्स हैं जो अब अ, उठ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ सब एक हो चुके हैं। वो एक बहुत बड़ा सा दीपक दिख रहा है, उसकी लौ बहुत बड़ी सी दिख रही है, ऐसा दिख रहा है मुझे। जब आप बोल रहे थे तो मैं देख रही थी, मतलब खुली आंखों से देख रही हूँ मैं। और वो खुली आंखों के सामने, वो बड़े से दीपक के सामने एक बहुत, उसी के सामने एक आदमी बैठा हुआ है, वो दिख रहा है मुझे।
ठीक है, और वो जो, यस। और वो आदमी जो है वो दीपक के सामने बैठा है, जैसे कि कोई मास्टर है या ईश्वर है या हम सब हैं, एक हो गए हैं। और उसमें से तेल रिस रहा है, वो तेल उन दियों की कमी पूरा कर रहा है जिनको जरूरत है। यानी कि जहां जहां ऊर्जा चाहिए, जो मैं बोल रही थी आज, जो गाइडेंस है। अब मैं आप लोग को बताती हूँ, मुझे ना ये तो दिए की बात है। उसके बाद जहां जहां पानी है, सेक्रेड वाटर, जिसको, जो हमारे अंदर के जितने भी, कई लोगों के अंदर इमोशंस खत्म हो जाते हैं, तो पानी वो इमोशंस के रूप में भी होता है, और दूसरा ज्ञान के रूप में। तो ज्ञान भी हम सबको मिल रहा है जहां जहां है। चट्टान बहुत ऊंची है, मतलब चेतना की जो चट्टान है वो बहुत ऊंची है। और ये मूलाधार चक्र से लेकर ऊपर की चट्टान की बात, यहाँ की बात की गई, दिखने में, समझने में। और फिर उसके साथ साथ आ, कमल, मतलब अब वो चैतन्य का कमल खिल चुका है। वही है कमल, एक जो सिंगल कमल। और दूसरा, जब आप लोग ये कर रहे थे, जब मैं देख रही थी, तो मुझे दिख रहा था कि कृष्ण भगवान आ चुके हैं। उनकी काली मूर्ति दिख रही थी मुझे, काली मूर्ति कृष्ण भगवान की, चमकदार काली मूर्ति। और उनका गोल्डन मुकुट है, और काली वो मूर्ति दिख रही है। तो ये आ रहा था घनश्याम, घनश्याम के रूप में ही आए। और उसके साथ साथ फिर उसके बाद मुझे गोल्डन सुनहरी बुद्ध की मूर्ति दिखी। दोनों मास्टर्स थे आज। तो वो ही ऊर्जा है। और इसलिए वो बताने आए हैं कि जो पुराना है उसको जाना है। जो पुराना हो चुका है, उस ढांचों को आपको छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे वो आप हो चाहे कोई और हो। मतलब मैं हूं, आप हूँ, हुएवर इट इज, हमारे अंदर के जो दिए हैं वो जल चुके हैं। और हम गौतम बुद्ध, अब आने वाला समय गौतम बुद्ध का है। अभी तक हम कृष्ण भगवान के साथ चल रहे थे, अब गौतम बुद्ध हमें आगे लेकर चलेंगे। सो इतना सुंदर सुंदर, मतलब मैसेजेस, आपके भी मैसेज जो आ रहे हैं, जो मुझे दिख रहा था वो, अब और कोई बताएगा तो और पता चलेगा, राइट? बट और बताए। और भी याद आया इसके साथ, जो महाअवतार बाबा हैं वो शुरू से लास्ट तक थे मैम। जो मास्टर थे उसके साथ में बैठे हुए थे वो भी। हो सकता है, यस, वो भी हो सकता है। क्योंकि कोई तो बैठा था सामने, ऐसा लग रहा है कि बैठा है, आप जैसे बोल रहे हैं तो लगा है बैठा है, और इतना बड़ा दिया है। तो दिया वो क्या है, हम सब मिलकर एक हो गए, पता है? वो दिख रहा था, और बहुत बड़ी सी लौ दिख रही है। क्या बोल रही है लता जी? सामने लता जी है। हाँ, लता जी बैठी हुई। ओके, ये उनके मैसेजेस तो नहीं देते हैं आप? बुक से भी इतनी ऊर्जा निकल रही थी, बहुत ही ज्यादा। आंखें भी और देखी उससे आपने ना? आंख उस पे छपे हुए थे, हर एक पेज पे दो दो आंखें। और उससे कमल के फूल छोटे छोटे निकल रहे थे साथ में। वही बात है ना, कि वो किताब है जिसको, वो एक, वो कौन सी किताब होगी, या वो कौन सा ज्ञान होगा, आकाश गंगा का ज्ञान जो हम सबको मिलेगा, और वो चैतन्य कर देगा, सबको जागृत कर देगा। वो है, इसलिए वो कमल निकल रहा है उसमें से। थैंक यू सो मच नवीन जी। थैंक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था आपका। यस, सोनल जी। नमस्कार, प्रणाम सोनल जी। म्यूट हो गए आप फिर से। आत्मवंदन मैम। हाँ, आत्मवंदन ऑल मास्टर। हाँ, तो सोनल जी, गला खराब है? नहीं, गला खराब थोड़ा सा आ जाता है कभी खिच कभी। खिच हो रही है? खिचखिच होती। अम, आज का एक्सपीरियंस है थोड़ा। अ, जैसे हम प्रे कर रहे थे ना, तो सबके जैसे हाथ है ना, ऐसे जुड़े हुए हाथ के अंदर, ये हाथ तो प्रकाश वाले है, उसके अंदर भी आकाश का गोल, जैसे गोला, प्रकाश का गोला दिखा। वाह, एनर्जी, एनर्जी। एनर्जी। और दो आंखें दिखी, और मुकुट जैसा कुछ दिखा, पर उसमें पूरी डिजाइन थी, और जैसे क्रॉस कैसा रहता है, ऐसा था, क्रॉस की तरह था थोड़ा। हम्म। हंस- हो सकता है स्वास्थ्य को आपको ऐसे दिख रहा हो, स्वस्तिक हो, हाँ हो सकता है। है ना? तो ये चीज है, बट बहुत सुंदर। थैंक यू। और मुकुट तो और दिख ही मैं रहा कल था। रात को मैं बैठी थी ना, तो ड्रैगन दिखा था। गुड, अच्छी बात है। अच्छा तो सब कुछ होता है, सब कुछ और होता वो एनर्जी को ही महसूस करना है। अब मैंने जैसे आज बताया ना,
कि नई ऊर्जाएं वो मिल रही हैं, नई ऊर्जा दे रहे हैं। सो वंडरफुल। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर किसी और को एक्सपीरियंस शेयर करना तो कर सकते हैं, अन्यथा मैं सेशन एंड करती हूँ। थैंक यू सोनल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो एंडिंग द सेशन टुडे देन मास्टर्स, अगर किसी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो अब हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। अब हम मंडे को मिलेंगे। थैंक यू सो मच रेशमा जी, थैंक यू। कामधेनु काव, वाह, रेशमा जी ने कामधेनु काव को देखा। तो कितनी अच्छी बात हो ना कि लिखने के बजाय आप लोग बात कर लें, तो अच्छा लगे रहेगा। मैं तो सुनना चाहती हूँ कि आप क्या बोले। कई बार लोग बोलते नहीं है ना, तो मैं चाहती हूँ कि आप बोलें। आत्मवंदन मैम हाँ, एंड द बंधन मास्टर्स। मेरा तरीका है बुलवाने का, और कुछ नहीं। आई नो यू यू डोंट वांट टू स्पीक। नहीं लिख मैम, के ऐसा नहीं है। एक्चुअली आजकल बहुत ज्यादा कुछ चल आता रहा नहीं, या फिर मुझे याद नहीं रहता। मैं हमेशा डीप में ही रहती हूँ, या ट्रांस स्टेट है। पहले मुझे लगता था कहीं मैं सो तो नहीं जा रही हूँ, बट वैसा नहीं था। है। ट्रांस स्टेट ही रहती है आई गेस। वंडरफुल। ये जो रियलाइज किया, तो हाँ, इसी विजन आते भी है तो मैं भूल जाती हूँ, पता नहीं। आई थिंक ये लिखना होगा, लिख लिख के रखिए। ओके। तो कमाल, लिखिए लगता है कुछ आप। दिखा। और वो भी मुझे बाद में रियलाइज अभी हुआ कि हाँ, मैंने कामधेनु गाय को देखा था। आप इसको लिख के रखिए, क्योंकि क्या होता है जब हमको मेडिटेशन के एक्सपीरियंस आते हैं, एक तो बेड के बाजू में ड्रीम जर्नल बना के रखिए, उसमें लिख दीजिए ड्रीम जर्नल। और Yes. सुबह उठे तो आपको लगे तो कुछ आपको अगर आता है तो वहां लिख दीजिए। क्या होता है जब हम नहीं लिखते हैं ना, तो वो चीजें चली जाती हैं, फिर वो मतलब वो बोलते हैं रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो केवल आपका ही नहीं, वो मेरे लिए भी मैसेज है कि लिखना है। और वैसे ही जैसे आज ये एक्सपीरियंस आया तो मुझे उसको भी लिखना है कि हम आते तो बहुत है, मैं भी भूल जाती हूँ, लिख नहीं पाती या बिजी होती हूँ तो मैं लिख नहीं पाती। बट एक नोटबुक बना के रखें जो मेडिटेशन के पास हो, और जहाँ आप बैठ के करते हैं, और एक हो जहाँ आप सो रहे हो, सो के उठते हो। तो उससे क्या होगा कि आप उठकर लिख सकते हैं। रहेगी तो लिखेंगे ना, नहीं रहेगी तो नहीं लिखते हैं। तो हाँ, वही बात है। सही बात। बट ओके, काम थैंक यू नहीं। मैम। थैंक यू रेशमा जी, थैंक यू सो मच। वंदना जी। हाँ जी, आत्मवंदन मास्टर्स। हाँ, तो वंदन। योगिता जी भी ऐसे उंगली दिखा रही है, हैंड रेस चल रहा है, वो कर नहीं पा रही है। बट मास्टर्स यहाँ पे ना एक रिएक्शन का बटन होता है, हार्ट शेप का बना हुआ है। अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो उसको आप क्लिक करेंगे तो उसमें हैंड रेस का ऑप्शन होगा। और जो लोग सेलफोन से कर रहे हैं वो मोर के बटन में जाके आप कर सकते हो, उसमें रिएक्शन का बटन होगा, तो उसको क्लिक कर सकते हैं तो हैंड रेस का ऑप्शन आ जाएगा। वैसे ताली जैसे बजाई ना, तो वैसे ही आप हैंड रेस भी कर सकते हैं। तो यस वंदना जी बोलिए। मैं मेडिटेशन बहुत ही सूदिंग थी, और आज यही इंटेंट लेके बैठी थी कि शक्ति दीजिए करके हम्म हम्म सभी को। हम्म। और वाह। वही मुझे लग रहा है, जो ज्योत रूप में दिखाई दे रहा है या तेल दिख रहा है, वो शक्ति ही मिल रही है वहां से यस। सबको। मतलब बुझते दियों को शक्ति मिल रही है कि भैया अभी सब्र करो, अभी टाइम है, अभी काम है। हाँ, काम तो है करने जो वाले हैं। ईश्वर जो है, ये सीक्रेट ऑयल जो है ये सबको दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, सबकी कमी की पूर्ति कर रहे हैं, जहां जहां एनर्जी कम हो गई वहां वहां। वैसे ही जब हम कामधेनु की बात करते हैं तो कामधेनु भी हमको प्रॉस्पेरिटी का आगाज देती है कि आने वाला समय अबंडेंट है, प्योर है। अब हम ये साल जो है वो 9 नंबर के साथ चल रहा है, 2025। तो न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, 1 से लेकर 9 तक की नंबर्स होते हैं, उसके बाद 0 आ जाता है फिर से, तो 0 से लेके फिर से 9। तो मतलब जब कोई चीज खत्म होती है 1 to 9, उसके बाद फिर से नया शुरू होता है। तो ये साल ही नया है, मतलब इन द सेंस साल ही नवा साल है बेसिकली। और 9 के बाद फिर से 1 शुरू होगा, यानी कि कुछ खत्म हो रहा है और कुछ नया शुरू हो रहा है। तो ये भी एनर्जी है मास्टर्स। बट हाँ, थोड़ा एग्रेसिव है क्योंकि तेजी से चलेगी हर चीजें, तो इसलिए। बट मैम वंडरफुल। एक चीज और फील हुई जब आपने वाटर रिचार्ज करवाया, उस टाइम पे मैंने कांसे ग्लास में पानी रखा हुआ था जो अंदर से थोड़ा सा काला काला था, लेकिन वो करते करते उसमें ऐसे बेस पहले पूरा गोल्डन हो गया, और फिर वो गोल्डन एनर्जी, मतलब गोल्डन कलर ही ग्लास का कह लें, ऊपर तक गोल्डन हो गया अंदर से, जितने टाइम चार्ज हो रहा था। क्या बात है। उसके बाद वो वापस नॉर्मल हो गया, ये नजर आया।
हाँ, वंडरफुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है, तो समझ जाइए क्या चल रहा है। तो गुड एनर्जी जी है, जी वो जी। मिला है उसको, पी ले उसको तुरंत, राइट। 1 मिनट हमने चार्ज करा था। तो नवीन जी जो भी बोल रहे हैं सर हाथ रख के बट एनीवे, चलिए कोई नहीं, दिख रहे हैं इसलिए बोल दिया मैंने। बट एनी हाउ, थैंक यू सो मच वंदना जी, थैंक यू। यस योगिता जी, बोला। मराठीत सांगू? थोड़ा थोड़ा। नहीं तो मेरे मराठी फ्रेंड्स है ना, हम सब बताएंगे, आप बोले। बरं. आवाज नहीं आ चंद्राचं रही। दूध. ईयरफोन लगा के बात कर रहे हैं क्या? हाँ. हाँ, ईयरफोन हटा दीजिए तो उससे इजीली आएगा। कई बार ईयरफोन जो है वो आवाज ठीक से नहीं भेजता है जूम पे। हाँ, अभी थोड़ी अच्छी आ रही है। चंद्राचा जो प्रकाश है ना सफेद, अ, मतलब मैं जब सांस ले रही थी ना, वो सफेद सांस मेरे अंदर आ रही थी। वंडरफुल। यहाँ से भी आ रही थी, नाक से भी आ रही थी। और पूरे शरीर में ऐसे सफेद हो गया था, अंदर से बाहर से सभी। मतलब जब वो बलून आपने बनाने को बोला है ना, हाँ हाँ, उतना स्पेस रहकर वो सफेद अंदर बाहर सब जगह था। क्या बात है, अमेजिंग, गुड गुड, वंडरफुल, बहुत अच्छा है। इस तरह से हाँ। तो लेकिन मेरी एक समझ में नहीं आता है, मैं 1 घंटा बैठती हूँ, अब मैं डीप जाती हूँ या मुझे नींद आ जाती है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, नींद आएगा तो आपको लगेगा कि आप घर्राटे ले रहे हो, आपको नींद आ रही है, या आप बहुत गहरे उसमें चले गए हो। मतलब कई बार हमको नींद में कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जब गहरे ध्यान में जाते हैं ना तो सुनाई पड़ता रहता है, कुछ कुछ चीजें सुनाई पड़ रही, अवेयर है, मतलब आप चैतन्य है। हाँ, कभी आपकी आवाज आती है, कभी नहीं आती है। हाँ, वो आपको खुद ही समझना पड़ेगा, मैं कैसे बता सकती हूँ। ये तो आपका, आप बैठे हैं वहां पे तो आ, मैं यही बोलूंगी कि अगर आपको, आप पूरे इतने समय बैठे रहे और आप उठ गए टाइम से और आपको पता चल गया, तो आप सोए नहीं है, आप जागृत थे, अवेयर थे, लेकिन गहरे ध्यान में थे। तो वो गहरा ध्यान, अच्छा। आपको लगेगा कि आप आंख बंद करके आपको परम आनंद की स्थिति में है, शून्य में है। शून्य में जब हो जाते तो हमें कुछ सुनाई नहीं पड़ता मास्टर, सब कुछ आप त्याग हाँ, देते कभी सुनाई नहीं पड़ता है। हैं। तो कई बार होता है कि लोग बोलते हैं, जैसे कई बार हम लोग कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं, तो कई बार लोग जब बोलते हैं तो जो ध्यान में बैठा है वो इंसान टोटल ध्यान में चले जाता है। फिर क्या होता है कि हम सब सोचते हैं कि हम कितना सुनेंगे, राइट, और इसलिए हम गहरे ध्यान में चले जाते हैं, हम एकदम जी। निश्चित होकर सब कुछ छोड़ देते हैं। तो वो धीरे धीरे क्या होता है, हाँ। हमारा शरीर, हमारा मन उस त्याग की भावना के साथ जुड़ जाता है। त्याग करने के लिए, यानी कि अब मैं इस शरीर का त्याग करती हूँ, इस शरीर के साथ जुड़े हुए हर एक रिश्ते का, हर एक चीजों का, धीरे धीरे आप सबसे छूटने हम्म। लगते हो, सब छोड़ देते हो। कोई आके आपको हिलाएगा हम्म। तो आपको शायद तब आप उस चैतन्य होगे, लेकिन अंदर या जागृत होगी। लेकिन धीरे धीरे आप क्या करते हैं, हम त्याग करना शुरू कर देते हैं। वो ध्यान के माध्यम से ही होता है। तब आपको क्यों आता है ये चीज, क्योंकि आपको ये समझ में आता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर तो नश्वर है, वो तो चला जाएगा। तो आप शरीर को भी छोड़ने लगते हैं, राइट। धीरे धीरे। थैंक यू। थैंक यू योगिता जी। सोनल जी। मैम, आत्मवंदन। आत्मा। आत्मवंदन और मास्टर। मैम, मुझे 11 नंबर बहुत दिखता है, अच्छी बात है ना, और दिखती कभी है। गाड़ी पे भी दिख जाता है। हम्म। 1 नंबर कहीं भी दिख जाता है। अब देखिए, ये पूरे ग्रुप को आप मैसेज दे रहे हैं, 111 दिखता है, 111111 दिखता है, या हम जैसे अब अब जाती हूँ हमारे घर के वहाँ माइक्रोवेव है, काम कर रही होती किचन पे, तो 1111 दिख गया। हमने कुछ किया तो वहां पे दिख गया, अचानक से नजर चली जाएगी। फोन में किसी ने कुछ मैसेज भेजा तो उसमें उसने मैसेज भेजा 1111 पे भेजा, वो दिखेगा। उनका शायद चला गया, सोनल जी का। वैसे ही अब कोई चीज अगर आती है, कोई मैसेज आता है, तो अगर आपके लिए वो होगा, तो ना दुनिया में कहीं पे भी रहोगे, आपको आके वो इंसान, कोई भी इंसान आपको आके बता देगा। क्योंकि अगर आपके लिए मैसेज है, यानी कि मैं बोलती हूँ ना कि जैसे कि कोई भी पत्ता बिना कारण से नहीं हिलता, देखा किसी और ने, आप वहां पे मौजूद भी नहीं हो, लेकिन हो सकता है आपका बच्चा, आपका बेटा, आपका बेटी, आपके हस्बैंड आके, देखो यार 11-11 हो रहा है, चलो जल्दी चलना है। अब आपको आपके कान में पड़ गया 11-11, या फिर कोई आके बोलेगा, अरे
4:44 हो रहे हैं, 3:33 हो रहे हैं। देखो वो मैं एक दिन कहीं जा रही थी, वैसे ही रास्ते पे थी। अब सोचो, व्हाट आर द चांसेस टू सी 777 रास्ते में? नहीं होगा ना। तो मेरा ध्यान ऊपर था, मैं तो रास्ते पे भी देख भी नहीं रही थी तो मैं ऐसे देख रही थी ऊपर, आकाश को देख रही थी। तो थोड़ी देर में बिल्डिंग आई और उस पे पता क्या लिखा था? 777 लिखा था, इतनी ऊंची बिल्डिंग में। और मैं हंस रही थी कि देखो मास्टर्स मुझे किस तरह से गाइड करे। वहां पे कहाँ, मतलब वो भी एक कोंटे में है, लिखा हुआ है 777। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, देखो ये 777 ही लिखा है ना? वो बोलते हैं हाँ। तो बात वही है कि मैसेजेस कैसे भी आएंगे, कोई होगा आपको बताने वाला। आपका अगर ध्यान नहीं भी होगा ना, और आपके लिए मैसेज होगा, तो आपको कोई ना कोई आके बोल जाएगा। अब जैसे मैं बैठी थी, मैं ऐसे काम कर रही हूँ, राइट, करते करते मैं अपने उस पे किताब पढ़ रही थी या कुछ लैपटॉप पे टाइप कर रही थी। मेरी बेटी आती है और बोलती, मम्मी टीवी पे 11:11 लिखा है। ऐसे आके बोल के गई वो। तो ये होगा, कोई भी आके। अब जैसे अभी सोनल जी आई, अब उन्होंने फिर बोला कि 111 दिखा मेरे को, और या मैंने रास्ते में गई तो मेरे को वो भी दिखा। ये मैसेज है, क्यों पता है? बिकॉज हम अलाइंड होके चल रहे हैं मास्टर्स। हम 111 की ऊर्जा मास्टर। अब जैसे 111 है, उसको आप जोड़ेंगे तो क्या होगा? 3 नंबर आएगा, मतलब 3 मतलब बृहस्पति, गुरु, गुरु की ऊर्जा और सन की ऊर्जा दोनों के साथ चल रहे हैं। जब हम 11 की बात करते हैं, तो 4 यानी कि राहु। राहु मतलब एक्शन बेस्ड, हमको बोल रहा है एक्शन लो, आप जो एक्शन ले रहे हो वो सही है। और 1 सूर्य, सूर्य राहु चल रहे हैं साथ में। यानी कि हमको मास्टर्स भी अलाइन कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम की ऊर्जाएं भी हैं, एंजेलिक ऊर्जाएं भी हैं, सन की ऊर्जा है और राहु की ऊर्जा है। सो ये सारे मैसेजेस होते हैं मास्टर्स, कि आप अगर आपके लिए वो मैसेज होगा, तो दुनिया में किसी कोने पे भी रहोगे, वो मैसेज अगर आपके लिए है, तो कोई ना कोई आके आपको दे जाएगा, या आपको दिख जाएगा, या आप देख लोगे। सोनल जी वॉज ऑनलाइन, तो मैं सोनल जी को पहले लेती हूँ। हम हाँ मैम, फिर सूर्य, ऐसे सूर्य भी दिखा और फिर वो घूमता हुआ दिखा, जी, मतलब वो काल का चक्र घूम रहा है मास्टर्स। और आइज समय भी का चक्र दिखी। तेजी से चालू हो गया है, वही बताने के लिए। राइट। और कभी कभी क्या होता है, हमारे आगे गाड़ी चलती है तो गाड़ी पे भी नंबर रहता है, वो मन मन ऐसा वो तो है। रहेगा ही, वो तो रहेगा ही। और वो वही तो मैं बोलूं, चांसेस आर कि मेरे सामने चल रहे हैं। 11:33 दिख रहा है, 11:44 दिख रहा है, 1:44 दिख रहा है। मेरे को राइट। इतने 1:44 दिखते हैं, कभी 11:11 दिखता है, कभी कभी 111। अब आप आके आप मुझे बता रही है, वैसे ही तो होता है ना, राइट? अभी 11:22 हो रहा है। 11:22 बिल्कुल सिंक्रोनाइज चल रहे होते हैं मास्टर मेरे यहाँ पे। 11:22 हो रहा है, मतलब 11 का डबल 22, और वैसे ही 11:22 राइट। मून एंड सन। 11:22। यस। तो एनी थैंक यू सोनल जी। थैंक यू। पुष्पा आंटी नमस्कार, प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे। अच्छा मैम, ये सब नंबर का क्या क्या हो, इसका क्या रीजन हो सकता है नंबर का? मैं देखिए, कब से वैसे सुनती तो हूँ ये। वैसे तो क्या होता है कि जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो इन सब चीजों को मानते हैं। नॉर्मली ये हम REM के थ्रू, या ऐसे कहेंगे कि हमको ये रैंडम नंबर्स जो जो भी दिखते हैं, ये अचानक से क्या होता है, हमको मैसेजेस के रूप में आते हैं, सिंक्रोनाइज रूप में, कि हमको इस समय जो आध्यात्मिक इंसान होते हैं उनको कौन से समय पे कौन से मैसेज आ रहे हैं, उसको कैसे आपको आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है। तो कुछ कई बार नंबर्स आपको दिखने लगते हैं, सिंक्रोनाइज नंबर्स दिखने लगते हैं, एंजेलिक एनर्जीज के थ्रू, स्पिरिचुअल मास्टर्स के थ्रू, हम सबको ये नंबर्स ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान चला जाता है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि अगर हम साइंटिफिकली देखें, तो ये पूरी सृष्टि बात कर रही है, और वो रैंडम आप देख लेते हैं, वो समय आता है, आपका ध्यान बार बार ना, मतलब हमारे ब्रेन की जो ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, तो ये आपको ऑटोमेटिकली नोटिफाई कर देते हैं कि अब जैसे अब हमको कोई बताएगा थोड़ी ना कि अभी दोपहर का 12 बज रहा, हमको पता है दिन हो गया, अब दोपहर का 12 कब बजेगा? आप वेदर को, क्लाइमेट को, सूरज को देख के आप बता सकते हैं कि टाइम कितना हो रहा है। वैसे ही आपका शरीर भी ऑटोमेटिकली भापने लगता है, रैंडम मूवमेंट्स और ये सब चीजें होती हैं। तो साइंटिफिकली इसका अलग मतलब है, लेकिन स्पिरिचुअली ये मैसेजेस आपको बताते हैं, जिसके लिए जो मैसेजेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज नंबर्स देखने लगता है। जैसे जैसे आप एकत्व में आते हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आपका चैतन्य जागृत होता है, वैसे वैसे आपको ये मैसेजेस अलग अलग नंबर्स के रूप में आपको दिखने लगते हैं। मास्टर्स आपको गाइड करते हैं, हायर एनर्जीज गाइड करती हैं, स्पिरिचुअल मास्टर्स, एंजेलिक मास्टर्स गाइड करते हैं, आपकी गार्डियन एंजल्स गाइड करते हैं।
जब हम 444 की बात करते हैं तो मैस्कुलिन एनर्जीज हमारे साथ जुड़ी हैं, स्पिरिट मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिट की ऊर्जा हमारे साथ जुड़ गई है और स्पिरिट हमको गाइड कर रहा है। तो ये 4 नंबर जो है स्पिरिट की ऊर्जा के साथ भी होता है, लेकिन मैस्कुलिन एनर्जीज के साथ भी होता है। मैस्कुलिन यानी कि एक्शन बेस्ड एनर्जी, यानी कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं, आप सही जा रहे हैं, आप कदम आगे बढ़ाएं, वो उस तरह से भी होता है। और हम आपको मदद कर रहे हैं। 444 की ऊर्जा मेरे को जब मिलती है तो मेरे को लगता है मेरे साथ स्पिरिट वर्ल्ड जुड़ा है और वो मुझे मदद कर रहे हैं और बता रहे हैं। तो कभी कभी आप बैठे रहते हैं, सोचते ठीक है चलो देखते हैं आगे क्या होता है, मैं तो ऐसे ही करती हूँ कई बार। मैं अनोखी और मेरी चीजें अनोखी। एनीवे, तो थैंक यू पुष्पा आंटी। ओके, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। लव यू ऑल, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। अपने अंदर के इस तेल को जागृत रखो, दिए जलाओ अपने भीतर, अपने दिलों में, दिमाग में, यानी कि यानी कि हम सब अपने अंदर कैसे जलाएं ये दिए, कैसे जलाएं, कैसे जलाएं अरे ये जला दिए, हुआ है आपका, कहाँ बुझा है, जला कैसे हुआ है। जला हुआ है, जिसका नहीं जला है उसको बोल रही हूँ कि जला के रखो, बुझाओ मत, प्रकाश की तरफ, प्रकाश के साथ चलो आगे। आई मीन टू से दिस, ओके। जिनका जला है वो दूसरों को भी उनका हाथ पकड़कर लेकर चले आगे। हमारा काम है कोशिश करना, सबको बताना, राइट। सो थैंक यू सो मच एनी हाउ। आज का सेशन समाप्त करते हैं क्योंकि मुझे लगी है भूख और मुझे पानी तो पी लिया है लेकिन अभी चाय पीनी है। बोलेंगे लो मास्टर बोल रही है चाय पीना है। यस, मैं चाय पीती हूँ मास्टर। सो एनी हाउ, थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, और अपना काम करते रहें शेड्यूल के साथ, अपने हिसाब के साथ। जो आपका समय है, जो आपका काम है, वो करें, निरंतर करें, लेकिन प्रकाश के साथ जुड़े रहें, सत्य के साथ जुड़े रहें। सो टेक केयर मास्टर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। हम सब का भला हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें। और अब हम मिलेंगे मंडे को मास्टर्स, ओके। सो कल छुट्टी है, एंजॉय करिए अपने परिवार के साथ, अपना इनर वर्क डेली रोजाना करते रहें। सुबह से लेकर शाम तक जो भी आपने समय बिताया है, उस समय को आप देखिए कि मैंने कैसे गुजारा, मुझे क्या करना चाहिए था और मुझे क्या करना है। तो और इंग्लिश वाले ग्रुप में हम यू कैन हील लाइव कर रहे हैं, मकतूब चल रही है, और आने वाले दिनों में मे बी हम हार्ट एंड ब्रेन कोहेरेंस इसके बारे में हम जानेंगे, विजडम। बट आने वाले दिनों में बुद्ध पूर्णिमा भी उसके इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा मास्टर्स, सो जुड़े रहें। ठीक है मास्टर्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे वाइब्रेंट।